वेलकम टू स्टडी विद संदीप यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जिसमें देखते हैं पहला प्रश्न। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो जो आपका सही उत्तर है वो है दाब की। दाब आपका एक और प्रश्न से बनता है, दाब कैसी इकाई है, दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो जो दाब की आपकी इकाई है न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन और न्यूटन पर मीटर। तो जो आपका सही उत्तर है वो है न्यूटन पर वर्ग मीटर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? जो क्रूड ऑयल आता है कच्चा तेल, वो बैरल में मापा जाता है। तो एक बैरल बराबर कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर और 201 लीटर। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है 159 लीटर। यानी एक बैरल बराबर 158.9873 लीटर होता है। इसलिए हम उसको 159 लीटर लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो एक बैरल बराबर जो सही माप होती है वो 158.9873 लीटर होती है। इसलिए उसको हम जब राउंड फिगर में लिखते हैं तो 159 लीटर लिख देते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मीमीटर। लंबाई की जो आपकी न्यूनतम इकाई है सबसे छोटी, वो है आपकी कौन सी? फर्मीमीटर। आप देख लेते हैं बाकी ऑप्शन से प्रश्न बन रहे हैं। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻10 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। और आपका एक फर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। इसलिए ये लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई है, वो है कौन सी? आपकी फर्मीमीटर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, दोस्तों दिख नहीं रहा थोड़ा सा, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव और जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जो नापा जाता है वो जल का बहाव नापा जाता है कि पानी कितनी गति से चल रहा है। जब भी किसी नदियों में बाढ़ आती है, नहरों में जब पानी छोड़ा जाता है
तो हम उसको क्यूसेक में उसकी माप कर लेते हैं। यानी क्यूसेक जल बहाव की दर मापने की इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वैन, ये चीज़ है। तो इसमें किस टाइप से हम वायु की गति को मापते हैं? तो वायु की गति आपकी किस में मापी जाती है? बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वैन। तो आपकी वायु की गति जो मापी जाती है वो एनीमोमीटर में। जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका एनीमोमीटर। अच्छा, विंड वैन क्या होता है आप देख रहे होंगे। तो विंड वैन पवन की दिशा मापक यंत्र है। इससे आप पवन जो हवा होती है, हवा की दिशा का मापन किया जाता है कि हवा किस दिशा में कितनी गति से चल रही है, तो वो विंड वैन होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर। तो किसमें दोस्तों किसमें नापी जाती है विद्युत धारा? वो आपकी अमीटर में मापी जाती है। यानी अमीटर आपका विद्युत धारा का यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के EMF यानी EMF का मापन करने का उपकरण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, नैनोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो है आपका सही उत्तर बैरोमीटर का। बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से और थर्मामीटर से। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटोरोमीटर दूध या उसके उत्पादों की वसा का मापन यंत्र है। और जो आपका जो ब्यूटोरोमीटर है वो दूध में जो वसा होती है उसका मापने का यंत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में और पास्कल में। तो आपका भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, भूकंप की तीव्रता का मापन यंत्र है आपका इसका सही उत्तर है रिएक्टर पैमाने पर। तो दोस्तों आज मैंने ये 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला ली है
जिसमें अब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और